हेलो जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रेन दिमाग यानी कि मस्तिष्क के बारे में। हम लोग जानेंगे कि जब हम लोग कोई वस्तु गर्म लेते हैं या ठंडा लेते हैं, हमें बुखार होता है या फिर देखने का कार्य, घृणा, नींद, ये सब का कंट्रोल हमारे ब्रेन से होता है। लेकिन ब्रेन में भी होता है कुछ चीज़ की, हमें मान लीजिए गुस्सा है तो क्या चीज़ एक्टिव होता है तो हमें गुस्सा आता है, ठीक है। इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें हैं कि धड़कन हमारा कौन सा ब्रेन का कौन सा भाग कंट्रोल करता है, पाचन किससे कंट्रोल होता है, और भी ब्रेन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। बस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए ब्रेन किसे कहते हैं। हमारे शरीर का जो ऊपरा वाला भाग ये वाला दिख रहा है, इसी को कहते हैं ब्रेन, ठीक है। देखिए ब्रेन का हल्का सा फिगर यहाँ पर बनाया गया है। तो ब्रेन जो होता है यह एक हड्डी में बंद होता है, हड्डी की ढांचे में। तो जो हड्डी होती है इसे हम लोग कहते हैं क्रेनियम, ठीक है। ये बार किस वाले भाग को क्या कहते हैं, क्रेनियम। अब मान लीजिए क्रेनियम नहीं रहेगा तो कोई मार दिया कस के तो डायरेक्ट ब्रेन पे लग जाएगा। अब ब्रेन होता है शरीर का एमसीबी, यानी कि यहाँ से कोई दिक्कत हुई तो पूरी शरीर दिक्कत, ठीक है। इसीलिए भगवान ने ऊपर एक पतली यानी कि हड्डी की खोल लगा दी है कि कोई भी इस पर प्रहार हो तो डायरेक्ट हमारे ब्रेन को नुकसान न पहुंचे, ठीक है। अब देखिए, अब डायरेक्ट ब्रेन से हड्डी संपर्क में तो रहता नहीं है, क्योंकि मान लीजिए खोपड़ी पे कोई मार दिया है तो खींच के कस के तो हड्डी में लगेगा तो पहुंच जाएगा ब्रेन में, तो नुकसान ना हो जाएगा। तो इसलिए इसके बीच में एक पतली परत पाई जाती है। उस परत को हम लोग कहते हैं मेनिंजाइट, ठीक है। कौन सी परत, मेनिंजाइट नामक परत पाई जाती है। और मेनिंजाइट परत में मान लीजिए कभी सूजन आ गया तो उसी को हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस। कौन सा रोग, मेनिंजाइटिस। उसी के कारण ब्रेन में सूजन आ जाती है, ठीक है। और जो राजा राम मोहन राय थे जो गए थे वहाँ पे लंदन, उनको भी यही बीमारी हुई थी मेनिंजाइटिस से, ठीक है। मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना ब्रेन आज का टॉपिक। देखिए ब्रेन को भी हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं। पढ़ने के लिए ब्रेन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। देखिए, एक जो ब्रेन का यह पहला वाला हिस्सा होता है इसे हम लोग कहते हैं अग्र मस्तिष्क, क्योंकि यह आगे है इसलिए इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। यह पूरे ब्रेन का 66% यानी कि लगभग 2/3 भाग यही कंट्रोल करता है। उसके बाद ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मतलब होता है बीच में, यानी कि बीच में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा तो इसे हम लोग कहते हैं मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाला भाग होता है यहाँ पर, ये पीछे ये वाला भाग, इसे हम लोग कहते हैं पश्च मस्तिष्क, ठीक है। कौन सा मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अब देखिए यहाँ पर अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। और दोनों कौन कौन से, एक सेरेब्रम जिसे हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क, ठीक है। कौन सा, प्रमस्तिष्क। उसके बाद आता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। यानी कि अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में बांट दिया गया है। अग्र मस्तिष्क यानी ये आगे वाला हिस्सा, ये वाला, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। अब देखिए तीनों मेन है, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो इन्हीं तीनों देता है कि यह सब जो ठंडा गर्म दिखा है ना, इससे हम आगे बात करेंगे। देखिए सेरेब्रम यानी कि प्रम मस्तिष्क। अब प्रम मस्तिष्क का क्या काम होता है, तो देखिए यह शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि 2/3 66%। कौन सा, अग्र मस्तिष्क का जो सेरेब्रम होता है। अग्र मस्तिष्क कहाँ पाया जाता है, अग्र मस्तिष्क के अंदर यह सेरेब्रम, ठीक है। तो यह दिमाग का लगभग 66% हिस्सा अकेले यही कवर करता है, अग्र मस्तिष्क। और सेरेब्रम यह सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 2/3, पूरे मस्तिष्क का 2/3। अब देखिए इसका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में क्यों है। तो देखिए जो हम लोग कुछ पढ़ते लिखते हैं, याद करते हैं तो कहाँ फीड होता है, सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क में। ज्ञान का भंडार, चिंतन, इच्छा, या फिर जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, या फिर कोई टीचर हमें पढ़ाता है तो उसका प्रमस्तिष्क तेज होना चाहिए, क्योंकि सभी जो चीज़ें स्टोर होती हैं प्रमस्तिष्क के द्वारा स्टोर होती हैं। और इसी के द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, या फिर चिंतन किसके कारण करते हैं, सेरेब्रम के कारण। अब देखिए इसका जो दूसरा पार्ट आता है थैलेमस। थैलेमस जो होता है इसी में छोटा सा भाग होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो देखिए थैलेमस जो होता है यह क्या है, एक्सटर्नल यानी कि बाहरी जानकारी हमें देता है। बाहरी जानकारी मतलब देखिए मान लीजिए हम हैं, इसमें गर्मी का बेला है, गर्मी का टाइम है, तो हमें जब गर्मी लगती है तो कैसे हमें पता चलता है, हमें हमारा जो थैलेमस एक्टिव हो जाता है। थैलेमस बताता है अरे ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है। ठंडी के बेला में बाहर जाएंगे तो ठंडा लगेगा, तो कौन बताएगा हमें, थैलेमस बताएगा ठंडा लग रहा है, स्वेटर पहन के आओ, ठीक है। तो ठंडा गर्म, और कोई पीछे से मार दिया, एक लाठी पीछे से मार दिया हमें, तो हमें पता कैसे चलेगा हमें कोई मारा है, कौन बताता है, ये थैलेमस, ठीक है। एक्सटर्नल यानी बाहर से जो भी जानकारी, बाहर से जो भी हमारे ऊपर प्रहार होगा या फिर बाहर की जानकारी कौन देता है, एक्सटर्नल जानकारी कौन देता है, थैलेमस, ठीक है। थैलेमस तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सबसे ज़्यादा मेन है, अक्सर क्वेश्चन देता है, पूछता है कि हाइपोथैलेमस मतलब, देखिए हाइपोथैलेमस यह देता है इंटरनल जानकारी,
शरीर के अंदर की जानकारी। मान लीजिए हमें बुखार हो गया, ठीक है, बुखार हो गया तो शरीर हमारी गर्म हो जाएगी। तो गर्म तो थैलेमस वाले में भी होती थी, लेकिन वह बाहरी वातावरण की गर्म होती थी। और जो ये हाइपोथैलेमस है, यदि हमें बुखार हो गया, ठीक है, या फिर भूख लगी, हमें अंदर से भूख लगती, बुखार हुआ, या फिर बहुत तेजी से पेशाब लगा है, तो ये सब जानकारी कौन देता है? हाइपोथैलेमस। इसी के कारण हमें पता होता है। देखिए गर्म चीज़ यानी कि अंदर से हमें बुखार हो गया और भूख, प्यास, ये सब जो लगती है तो कौन जानकारी देता है हमें? हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और हमें जानकारी देता है प्यास लगी है, पानी पी लो। अब देखिए हमें नींद आती है या फिर गुस्सा आता है, तो इसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? कौन जानकारी हमें देता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। और हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर भी कहते हैं, क्योंकि हमारे इमोशन को, भावनाओं को कंट्रोल करता है। क्या क्या हमें बताता है? अंदर से गर्म चाय पी लिए, मतलब ये तो बता देगा। देखिए अब मान लीजिए हम गर्म चाय पिए तो कौन बताएगा हमें? थैलेमस बताएगा, क्योंकि यह एक्सटर्नल चीज़ यानी बाहर से हमें गर्मी लग रही है, ठीक है। और ये अंदर से बुखार आया तो कौन हमें बताएगा? हाइपोथैलेमस। इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? हाइपोथैलेमस। या फिर बुखार हुआ, प्यास लगी, प्यार हुआ, घृणा हुआ, नींद, गुस्सा, यानी जितने भी अंदर से चीजें आती हैं उसे कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। अब देखिए अब अग्र मस्तिष्क को कंप्लीट कर चुके हैं हम। अब हम आते हैं मध्य मस्तिष्क, यानी इस वाले भाग में आते हैं मध्य मस्तिष्क, ठीक है। मध्य मस्तिष्क को भी दो भागों में बांट दिया गया है। देखिए एक को हम लोग कहते हैं कार्पोरा और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है, सेरिब्रल पेंडिकल। अब देखिए कार्पोरा देखने सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। देखिए हम देख रहे हैं इस समय, आप भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो इस समय इसको नियंत्रित कौन करता है? कार्पोरा, ठीक है, कार्पोरा यानी कि मध्य मस्तिष्क का भाग कार्पोरा। अब किसी को कम दिखाई दे, ठीक है, कम दिखाई दे, और या फिर किसी को सुनने की क्षमता कमजोर हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कार्पोरा, ठीक है। तो कार्पोरा इसके लिए जिम्मेदार है, देखने और सुनने की क्रिया के लिए। अब देखिए इसी का दूसरा भाग है सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है, सेरिब्रल पेंडिकल। देखिए यह जो दिमाग को स्पाइनल कार्ड यानी कि मेरुरज्जु से जो ज्वाइंट करता है, यह कौन करता है? सेरिब्रल पेंडिकल। ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है, इसे दूसरा ब्रेन भी कहते हैं। देखिए ब्रेन का जो यह वाला भाग है, यह जाकर के रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल कार्ड से जुड़ा हुआ है। और अक्सर किसी की रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाती है तो मरने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसे कहते हैं सेकंड ब्रेन। इसका कनेक्शन सीधे ब्रेन से होता है और ये अपना सारा कंट्रोल मतलब ब्रेन के पास पहुंचाता है। अगर टूट जाए तो कंट्रोल पहुंचा नहीं पाएगा, तो अक्सर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है रीढ़ की हड्डी टूटने से, क्योंकि इसको सेकंड ब्रेन कहते हैं और यह सेरिब्रल पेंडिकल को स्पाइनल कार्ड से जोड़ता है, ठीक है। अब देखिए अगला और लास्ट है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क बोले तो पीछे वाला मस्तिष्क, जैसा नाम से ही पता है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। यह वाला हिस्सा है पश्च मस्तिष्क। यह अंदर से यहाँ पर दिखेगा, जो हम लोग बचपन में कहते हैं छोटी डिबिया, इसी में दिमाग है, ठीक है, वही है पश्च मस्तिष्क। अगर किसी को यहाँ पर चोट लग गई, ठीक है, पीछे वाले हिस्से में, तो उसका बचना मुश्किल होता है। अब देखिए पश्च मस्तिष्क का क्या काम है? इसको दो भागों में बांटा गया। कितने? दो। देखिए पहला है सेरिबेलम। देखिए यहाँ पर है यह सेरिब्रम है। कौन सा है? सेरिब्रम, जिसको ब्रह्म मस्तिष्क कहते हैं, लेकिन यह है सेरिबलम, बलम नहीं सेरिबेलम, ठीक है। और सेरिबेलम देखिए यह बैलेंसिंग का काम करता है, बैलेंस बनाने का। सर्कस में देखते हैं या फिर कभी कभी रोड के किनारे दो ठुन्नी गाड़ के, दो कोना गाड़ के बीच में रस्सी बांध देते हैं, उसी पर कुछ लोग चढ़ के अपना कसरत दिखाते हैं, ठीक है। तो वह बैलेंसिंग का काम उनका कौन सा ज़्यादा एक्टिव भाग होता है? ठीक है, सेरिबेलम, अरे सेराबेलम नहीं, सेराबेलम, ठीक है। यह बैलेंसिंग का काम करता है। सर्कस में जो वो रहता है ना जोकर, या फिर जो रस्सी चलता है, तो उसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? सेरिबेलम, यही नियंत्रित करता है, क्योंकि ये बैलेंसिंग का काम करता है। और कभी कभी हम लोग खेत होते हैं या फिर कहीं जाते हैं तो एक बैग पैर भी छिल जाता है, तो हम लोग अपने आप को हाथ और टेढ़े मेढ़े करके बैलेंस कर लेते हैं, या फिर पानी एक हाथ से उठाते हैं तो एक हाथ ऐसे किए रहते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। तो कौन सा काम करता है? सेरिबेलम, इसका बैलेंसिंग का। अब दूसरा देखिए आता है मेडुला ऑब्लंगाटा। कौन सा गाटा? मेडुला ऑब्लंगाटा। इसका भी देखिए बहुत बड़ा रोल है। ये हमारी शरीर की धड़कन को, धड़कन दिल, ठीक है, श्वसन को, पाचन को, प्रमाण कुंचन यानी कि जो होता है ना हाथ, इसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। धड़कन, श्वसन, पाचन, प्रमाण कुंचन, ठीक, इन सब को काम करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। देखिए कोई भी यदि हम खाना वाना खाएं तो खाना तोड़ेंगे, रोटी खा लेंगे, यहाँ तक मतलब ढकेल देंगे। जब पेट में चला जाएगा तो उसका मतलब उसको करने का सारा काम किसका होगा? दिमाग का, यानी कि ब्रेन का। तो दिमाग बहुत ही महत्वपूर्ण है
क्योंकि अंदर की हम लोग अगर कोई वस्तु खा लें तो क्या अपने आप सोच करके पचा लेंगे? नहीं, आज ये खाएं पचा लें आज, ठीक है। कुछ भी खाएं, पचाने का काम कौन करता है? दिमाग। यानी कि सारा कंट्रोल कहाँ से होता है? दिमाग से। तो दिमाग को आज हम लोगों ने मतलब पढ़ लिया यहाँ पर 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम। अब बताइए कुछ क्वेश्चन पूछने, बताइए। मान लीजिए कि हम गर्मा गर्म चाय पी लिए, ठीक है, हमारा जीभ जल गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कौन जिम्मेदार होगा? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कार्पोरा, ठीक है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और हम लोग मान लीजिए रस्सी पे चल रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, पतली सी मेड़ी पर जा रहे हैं और एक बाइक गिर गए, अपना हाथ और टेढ़े मेढ़े करके बैलेंस बना लिए, तो उसके लिए कौन सा जिम्मेदार होगा? ठीक है, यह 2 क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो पसंद आया तो दूसरे तक शेयर करें, और भी बहुत सारा टॉपिक पढ़ना हो तो वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पर बहुत सारा ज्ञान का भंडार मिला है, वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।